नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को एक नया टॉपिक कॉलरास का नियम पढ़ना है। तो आज अपन है ना देखेंगे कि कॉलरास नियम क्या होता है। तो इसमें अपन नियम देखेंगे और इसके अनुप्रयोग देखेंगे कि इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसको कहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं और किसके लिए ये काम आता है। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सवाल है इससे संबंधित, उनको भी अपन सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉलरास का नियम है, ये क्या होता है, ये विद्युत अपघट्टों से संबंधित नियम है, ठीक है ना। और जो क्या है, इन्होंने सन 1876 में प्रतिपादित किया था जो कॉलरास है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना नियम है जो 1876 में प्रतिपादित किया था, जो कि क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों से संबंधित है, ठीक है ना। क्या है, दुर्बल और प्रबल, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्टों से संबंधित है, जिसमें क्या है, प्रबल भी होते हैं और दुर्बल, है ना, दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे लिखेंगे कि नियम क्या होता है। तो जो कॉलरास है ना, कॉलरास ने सन 1876 में, यह नियम प्रतिपादित किया था। यह नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो जो कॉलरास ने है, ये क्या है, सन 1876 में अपना ये नियम प्रस्तुत किया, है ना। तो ये नियम क्या कहता है, ये विद्युत अपघट्टों से संबंधित नियम है। तो ये बोलता है कि अनंत तनुता पर, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान, विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान, आणविक चालकता का मान अनंत तनुता पर, है ना, विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उनके धन आयनों और ऋण आयनों की, उनके धन आयनों उनके धन आयनों उनके धन आयनों एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर, आयनों की अनंत तनुता पर आयनी चालकताओं की, अनंत तनुता पर आयनी चालकताओं की योग के बराबर होता है, कि योग की बराबर होता है, योग के बराबर होता है, अर्थात हाफ लैम्डा एम इंफिनिटी, अर्थात हाफ लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर में एक्स हाफ लैम्डा ए इंफिनिटी, हाफ लैम्डा ए इंफिनिटी
प्लस में वाई हाफ लैम्डा सी इन्फिनिटी, हाफ लैम्डा सी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये गणितीय रूप है इसका, है ना। तो को अनंत तनता पर, ठीक है, अनंत तनता मतलब कि बहुत सारा उसमें पानी है और उसमें क्या है, जो पदार्थ की मात्रा है, जो विद्युत अपघट्ट है उसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो अनंत तनता पर जो विद्युत अपघट्ट की जो आणविक चालकताएं हैं, ठीक है, ये आणविक चालकता अपन पढ़ चुके हैं, है ना। मूलर चालकता या आणविक चालकता एक ही होती है, वो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मूलर चालकता या आणविक चालकता है। ए का मतलब होता है एनायन, ठीक है, और सी का मतलब कैटायन। ठीक है, एनायन कैटायन यानी कि ऋणायन और धनायन, ठीक है, की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये इसका गणितीय रूप है, फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हाफ लैम्डा ए इन्फिनिटी और हाफ लैम्डा सी इन्फिनिटी है, ये ऋणायन और धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ हाफ लैम्डा ए इन्फिनिटी ऋणायन की तथा हाफ लैम्डा सी इन्फिनिटी क्रमशः ऋणायन और धनायन की क्रमशः ऋणायन ऋणायन और धनायन की अनंत तनुता पर आयनी चालकताएं हैं। अनंत तनुता पर आयनी चालकताएं हैं। यहाँ x और y धनायनों की प्रति फॉर्मूला इकाई में संख्या है। तो जो x और y है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की संख्या है कि कितने मोल लिए गए हैं। जैसे कि मान के चलिए HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है। तो HCl में इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। वहीं पे MgCl2 में क्या होगा, मान के चलिए MgCl2 है, MgCl2, तो x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। MgCl2 x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला संख्या है, ठीक है, मतलब आयन कितने हैं। ये HCl है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कहने का मतलब ये है कि x² +1 में और ये -1 में। MgCl2 इसके 2 हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्याएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, इससे संबंधित सवाल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, HCl है तो x बराबर 1, y बराबर 1, और MgCl2 है तो x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा, मतलब 2 है इसमें। इसमें दोनों की संख्या क्या, 1 1 है तो 1 1, इसमें Mg 1 है तो 1 और Cl2 कितने, 2 हैं तो 2 हो गए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की संख्या है फॉर्मूला संख्या। ठीक है, तो ये नियम हो गया है। अब इसके बाद इसके अनुप्रयोग हैं, कुछ अनुप्रयोग अपन इसमें देखेंगे। मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ और इसके बाद फिर इससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग हैं, है ना, उसको अपन देखेंगे।
ये कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है। कोलरास के जो नियम है ये इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। तो इसमें जो पहला अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघटनों की सीमांतक आणविक चालकता की गणना करने में। तो इससे संबंधित अपन सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो अभी केवल इतना है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो जो उनकी जो आणविक चालकता है वो अपन निकाल सकते हैं। आणविक चालकता अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। आणविक चालकता या मूलर चालकता एक ही होती है, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ चुके हैं क्या होती है। तो कोलरास के नियम के द्वारा अपन, है ना, इसका जो क्या है, इसकी गणना कर सकते हैं आणविक चालकता की, ठीक है। तो आणविक चालकता क्या होती है, हाफ लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू वी, ये इसका फॉर्मूला होता है आणविक चालकता का, ठीक है। तो अपन कोलरास के नियम के द्वारा, है ना, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी अपन आणविक चालकता का मान अपन निकाल सकते हैं। तो इसको अपन सवाल के द्वारा, है ना, देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते, सवाल इसके बाद ये समझ लीजिए, और उसके बाद फिर अपन जब सवाल करेंगे तो सेप वाला पॉइंट अपन को समझ में आ जाएगा। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा की गणना। कि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, तो उसकी कितनी मात्रा आयनित हो रही, आयनित का मतलब वो आयनों में टूट रहा है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा अपन इसमें निकाल सकते हैं। इस नियम के द्वारा इसका अपन पता कर सकते हैं कि कोई विद्युत अपघट्य है ना, तो उसकी जो आयनन की जो क्षमता है वो कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो आपकी जो स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी आयनन की मात्रा, है ना, तो तनुता पर या भी तनुता पर आणविक चालकता और अनंत तनुता पर आणविक चालकता, इनमें क्या है, अनुपात होता है। तो अनुपात अपन लिखेंगे तो ये होता है अल्फा बराबर में हाफ लेमडा एम बी, हाफ लेमडा एम बी, हाफ लेमडा एम बी बटे में हाफ लेमडा एम इन्फिनिटी, हाफ लेमडा एम इन्फिनिटी। इनमें क्या है, ये अनुपात होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, अनुपात होता है अल्फा, है ना, आयनन की मात्रा। अल्फा यानी कि आयनन की मात्रा, ये आयनन को दर्शाता है, ठीक है। तो कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी कितनी मात्रा आयनों में टूट रही है, ठीक है। तो इसके द्वारा अपन इसको निकाल सकते हैं कोलरास के नियम के द्वारा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इसकी आयनन की मात्रा कितनी होगी, है ना। तो आयनन की मात्रा को अपन अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और ये दोनों इनका क्या है, अनुपात होती है। जो आयनन की मात्रा है वो लेमडा एम वी यानी कि आयतन, और यहाँ पे एम लेमडा इन्फिनिटी, इन दोनों का क्या है, ये अनुपात होती है। तो इसके द्वारा अपन इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद है अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना करने में। अल्प विलेय कुछ लवण होते हैं, जैसे कि, ठीक है, अल्प विलेय लवण है जो कि क्या है, पानी में बहुत ही कम घुलनशील होते हैं, जैसे AgCl है, BaSO4 है, AgCl, AgCl, BaSO4, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही कम पानी में घुलते हैं, ठीक है। तो जो कि क्या है, अल्प विलेय होते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ मात्रा क्या है, आयनित हो जाती है, और कुछ मात्रा क्या है, इसमें अधिकांश मात्रा इसमें ऐसी ही पड़ी रहती है। इससे क्या होता है, सॉल्यूशन तनु सांद्र हो जाता है, यानी कि विलयन क्या है, संतृप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ये अल्प विलेय लवण है, यानी कि कुछ ही मात्रा क्या है, पानी में क्या है, विलेय हो पाती है, ठीक है। और अधिकांश जो पदार्थ है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो जो विलयन है आपका वो संतृप्त होते हुए भी क्या है, तनु होता है, ठीक है। तो कितनी मात्रा इसमें विलय हो रही है, ठीक है, तो ये अपन कोलरास के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो विलेयता है इसको अपन एस के द्वारा डिनोट करते हैं, विलेयता, ठीक है। तो इसके द्वारा अपन ये निकाल सकते हैं कि AgCl है, अपन जब पानी में इसको डालेंगे तो इसकी कितनी मात्रा क्या है, विलय होगी, यानी कि उसमें घुल जाएगी, और कितनी मात्रा क्या है, ऐसी पड़ी रहेगी। तो इसको अपन कोलरास के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं इसको।
इसके बाद आता है जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। तो इसको अपन है ना थोड़ा सा एक सवाल डेरिवेशन टाइप का है, तो उसको अपन देख लेते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, क्योंकि यह अधिकांशतः परीक्षाओं में भी आता है कि जल का आयनिक गुणनफल लिखिए। ठीक है, तो इससे संबंधित अपन थोड़ा लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो कोलरास नियम के द्वारा अपन जल का आयनिक गुणनफल का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो जल है ना, तो वो कुछ इस तरीके से टूटता है, H2O इस तरीके से टूटेगा H प्लस और प्लस में OH माइनस। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से क्या है, आयनित हो जाता है। अब इसके बाद अपन को इसकी सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाने पर एक्टिव मास का नियम लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये अपन साम्यावस्था वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम। तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम अपन लगाएंगे तो ये हो जाएगा K बराबर H प्लस OH माइनस बटे में H2O बटे में H2O बटे में H2O। चूंकि जल का आयन क्या है, बहुत कम होता है, इसलिए आवियोजित जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। ये क्या है, के क्या ये कांस्टेंट है, ये क्या होता है कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों पे एक कांस्टेंट एक ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, एक अपन का नया कांस्टेंट आएगा। पहले इसका अपन त्रियक गुणा करेंगे, है ना, इसका त्रियक गुणा करेंगे, तो इसको अपन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जैसे ही त्रियक गुणा करेंगे अपन तो ये आ जाएगा H प्लस और यहाँ पे OH माइनस माइनस बराबर में K और गुणा में H2O गुणा में H2O। ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ए भी क्या स्थिरांक है और ए भी स्थिरांक है, इन दोनों के स्थिरांक पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KW। इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, KW आ जाएगा। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा KW बराबर, ये हो जाएगा आपका KW बराबर H प्लस OH माइनस। इसी KW को क्या है अपन आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आयनिक गुणनफल की हाइड्रोजन आयन है ना, H प्लस है तो ये हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की ग्राम मोल प्रति ग्राम, ये क्या है, ग्राम मोल में व्यक्त सांद्रताओं, है ना, ये सांद्रता है के गुणनफल के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, ये गुणनफल, सॉरी योग नहीं गुणनफल, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणनफल है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की ग्राम मोल में व्यक्त सांद्रता, की ग्राम मोल में व्यक्त सांद्रता के गुणनफल, है ना, इन दोनों का क्या है गुणनफल, ये जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जहां KW बराबर क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है, और इसे क्या है KW से डिनोट करते हैं अपन आयनिक गुणनफल को। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल ये क्या है, ये जल का आयनिक गुणनफल है, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो ये परीक्षा में आता है, इसलिए मैंने इसको आयनिक गुणनफल निकालना बता दिया कि आप जल के आयनिक गुणनफल का जो फॉर्मूला है
वो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी जानकारी भी अपन को कोलरास के नियम के द्वारा पता चलती है, यानी कि इसका जो निर्धारण है वो भी क्या है, कोलरास के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसके जो अनुप्रयोग थे। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल सवाल है। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ और उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी पढ़ेंगे। ये अपना पहला सवाल है, अनंत तनुता पर NH4Cl, NaOH और NaCl इनकी आणविक चालकताओं के मान ये दिए गए 150, 250 और 125। ठीक है, ये तीनों के ये मान दिए गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि NaOH की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान निकालिए। तो अपन को क्या निकालना है, तो यहाँ पे NH4OH है, NH4OH। ठीक है, तो इसकी अनंत तनुता पर अपन को आणविक चालकता ज्ञात करना है। तो इसको अच्छे से समझना आप। तो अपन लिखेंगे इसमें कोलरास नियम के अनुसार सॉल्व करना है हमको। कोलरास के नियम के अनुसार, कोलरास के नियम के अनुसार, कोलरास के नियम के अनुसार अपन को लिखना है लैम्डा m इंफिनिटी NH4OH, इसकी निकालना है अपन को। तो इसकी देखेंगे अपन लैम्डा हाफ लैम्डा इंफिनिटी m NH4OH, NH4OH बराबर हाफ लैम्डा इंफिनिटी उल्टा कर दिए, यहाँ पे m लिखना है, यहाँ पे m इंफिनिटी, हाफ लैम्डा m इंफिनिटी NH4OH, हाफ लैम्डा NH4 अलग और OH माइनस अलग, NH4 ये प्लस में होता तो प्लस, और यहाँ पे NH माइनस में होगा तो इसको माइनस में लिख देंगे, लैम्डा इंफिनिटी OH माइनस। ठीक है, NH4 प्लस और OH माइनस। इसमें कोष्टक चाहे तो कोष्टक लगा सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, अब ये दिए गए हैं तो इनको अपन को इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे अपन ने J लिखा है वैसे ही इनको करना है ना। तो अब अपन को प्राप्त क्या करना है, NH4 करना है और OH करना है। तो NH4 यहाँ से मिलेगा और OH अपन को यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। अपन को NH4 OH चाहिए, तो NH4 यहाँ से और OH यहाँ से अपन को, तो इन दोनों को करना है अपन को प्लस, और इसको अपन को घटाना है, यानी कि इसमें से Na हटाना है और इसमें से अपन को Cl हटाना है। कहने का मतलब ये है अपन को इनमें से Na हटाना है और इसमें ये Cl हटाना है। तो इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बराबर में लैम्डा इंफिनिटी, लैम्डा इंफिनिटी ये लिखना है अपन को, NH4 प्लस, और यहाँ पे प्लस में लिख देना लैम्डा इंफिनिटी, लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, Cl माइनस। इस तरीके इसको लगा दो बड़ा कोष्टक इसमें। ठीक है, तो इसके बाद प्लस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है अपन को और इसको घटाना है, क्योंकि इसमें से अपन को Na और Cl दोनों माइनस करना है, इसलिए इसको घटाना है। तो इसको जोड़ देंगे अपन, फिर करना है अपन को इसका, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस, और प्लस में
ये वाला लैम्डा इन्फिनिटी ओ एच माइनस, इसमें भी इस तरीके का बड़ा कोष्टक ये लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसको करना है अपन को माइनस। इसको क्या करना है अपन को? माइनस करना है। अब लगाएंगे अपन माइनस, माइनस, इसको माइनस करना है। लैम्डा इन्फिनिटी एन ए प्लस प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस, बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इनको अपन को ज्वाइंट करना है, ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसका मान रख देंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको लिखा और डायरेक्ट क्या है इनके अपन मान रख देंगे। तो इसको आप ज्वाइंट में मतलब इस तरीके से लिखना चाहो तो लिखो। एक स्टेप अगर और बढ़ाना है आपको तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl, लैम्डा इन्फिनिटी NaOH और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट क्या है इनकी आप मान रखिए। ठीक है, NH4Cl का है 150 प्लस Na प्लस और OH माइनस, मतलब NaOH की वैल्यू है 250, 250। ठीक है, फिर है माइनस, तो यहाँ पे लगाना पड़ा को माइनस, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। कोष्टक लगाएं तो लगाना है, ना लगाएं तो ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में फिर करना है 125, 125। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा, इन दोनों को पहले घटा दो आप। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे घटा दोगे, इसको ज्यों को त्यों कर दो। 150 यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस की संख्या, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 125 आ जाएगा, 125। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5, 5 और 2 7, 275 आ जाएगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 275, इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसकी आणविक चालकता निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीन की दी गई थी अपन को। इतना ध्यान रखना है कि अपन को निकालना क्या है, जिसको अपन को निकालना है तो उस हिसाब से अपन को इसमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा। NaOH निकालना है अपन को, वो सॉरी NH4OH, तो NH4 अपन को यहाँ से मिलेगा और OH यहाँ से मिलेगा। जो NaCl है ना, तो इसको अपन को हटाना है, यानी कि इसको माइनस कर देगा। इन दोनों को प्लस और इसको माइनस कर देंगे और वैल्यू रख देंगे तो इसकी आणविक चालकता का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल दिया गया है। ठीक है, ये भी क्या है आणविक चालकता से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी अपन सॉल्व किए ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन एक और सवाल देखेंगे। तो ये अपना दूसरा सवाल है, यदि लैम्डा इन्फिनिटी Al है ना, जो Al है मतलब एल्यूमिनियम है +3 में है ना 189, इसकी वैल्यू 189 है, और जो SO4 है 2 माइनस, SO4 2 माइनस की वैल्यू को 160 है। तो वो बोल रहे हैं कि Al2SO4 का होल थ्राइज की आणविक चालकता का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक वैसे ही सवाल है ये। ठीक है, वाला क्या है, ठीक वैसे ही सवाल है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका आयनन देखेंगे, इसका आयनन कैसे होगा। जो Al2SO4 है, ठीक है, तो इसका जो आयनन है वो कुछ इस तरीके से होता है, Al2SO4 का होल थ्राइज बराबर में 2 है तो 2Al प्लस 3 और प्लस में SO4 कितने 3 है, 3 SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आयनित होता है। एक्स और वाई हमने बताए थे कि एक्स और वाई क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक्स बराबर 2 है क्योंकि यहाँ पे ये 2 आया है, 2 एल्यूमिनियम है तो एक्स बराबर 2, और यहाँ पे सल्फेट आयन कितने हैं 3 है तो वाई बराबर 3 हो जाएंगे। सल्फेट आयन यहाँ पे कितने 3 है तो वाई बराबर 3 हो जाते हैं। अब अपन को कोलरास का नियम लगाना है, तो हाफ लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर एक्स हाफ लैम्डा ए इन्फिनिटी प्लस में वाई हाफ लैम्डा सी इन्फिनिटी। एनायन और कैटायन भी लिख सकते हैं आप, और इसको प्लस माइनस के द्वारा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या है, आप प्लस और माइनस के द्वारा भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कैटायन प्लस लिखना है और यहाँ पे एनायन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपन को क्या कर देना, वैल्यू रख देना है, ठीक है। जो Al है इसकी वैल्यू जे दी गई है, और जो SO4 सल्फेट है तो इसकी वैल्यू अपन को जे दी गई है, इसमें वैल्यू रख देंगे। और x और y ये भी अपन को लिखना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ज्यों का त्यों, फिर इसके बाद कोष्टक लगाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 189, तो 189 लिखते हैं। प्लस में y कितना है 3 है, 3 फिर कोष्टक Al सल्फेट का मान कितना है 160 है तो 160 लिख देंगे। इसको करना है अपन को सॉल्व, ठीक है। तो इन दोनों को अपन सॉल्व कर देंगे। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 378 प्लस में 16 में 16 3 48 यानी कि 480 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये अपना ये आ जाएगा, जोड़ो इसको 8 8 7 15 हासिल 1 4 और 4 8 858 आ जाता है, ठीक है। इसका जो मान है 858 आ जाता है। इकाई लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसके सवाल देखे, अनुप्रयोग देखे, ठीक है। जो पहला अनुप्रयोग है उससे संबंधित ये 2 सवाल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी सवाल के साथ अपना ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे, और इसमें भी अपन को क्या पढ़ना है, डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है। और जो आज की क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आई होप जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जो और अगली क्लास है उसमें अपन गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्या होता है वो, है ना, किसने उसकी खोज की थी, और उसका चित्र क्या होता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। ये सब अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।